और कुछ बने या न बने, आंकड़े जरूर मैन्युफैक्चर होते रहते हैं। वो वही, तो रात के लिए तो एक्सपर्ट है ये लोग, रात में ही सब खास खास निर्णय लिया करते हैं। तो रात भर वहाँ काम हुआ है आंकड़ों को गढ़ने के लिए, और सुबह फैक्स आया होगा, उसको गृह मंत्री कहेंगे और हम लोग अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। और प्रेसिडेंट रूल में कुछ उसमें और इजाफा हुआ होगा वहाँ की टेक्नोलॉजी में, तो उसका भी हम लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। लेकिन हाँ, उस समय हम लोगों को आनंद और आएगा जब गृह मंत्री जी कहेंगे कि वहाँ की स्थिति में सुधार आया है, तो उसमें इम्प्लिसिट होगा कि पहले वहाँ की स्थिति बहुत बुरी थी, और पहले 15 साल तक लगातार इन्हीं के शागिर्द का शासन, और ये खुद भी शासन में पिछले 5 वर्षों से वहाँ थे आरजेडी के साथ। इसलिए मैं उस पर आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अभी क्या स्थिति है वहाँ की कानून और व्यवस्था की। अभी हाल ही में आरजेडी के एक प्रमुख नेता की दिन दहाड़े हत्या हुई। आज समाचार पत्रों में छपा है, इस सरकार की मंत्री है, उनके उनके भाई का कारोबार था और सांसद भी है यहाँ, उनके ईंट भट्टे पर हमला हुआ है। और इन लोगों ने वहां एक घर बनाया हुआ था जिसको गेस्ट हाउस कहते हैं अखबारों के हिसाब से, उस पर वो अलौली प्रखंड में पड़ता है, चातर गांव है, वहां हमला किया गया है। घर को डायनामाइट लगाकर उड़ाया गया। ये खबर आज के समाचार पत्रों में, समाचार पत्र में जब खबर छपी तो मैंने जिज्ञासावश भी और परिस्थिति को जानने के लिए सबसे पहले मैंने श्री रामविलास पासवान जी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके भ्राता हैं श्री पशुपति पारस, जो वहां भी विधायक रहे और मंत्री रहे, उनकी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता सबसे बड़े, उनको मैंने फोन पर संपर्क किया और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि वस्तु स्थिति क्या है। समाचार पत्रों में यह भी खबर पटना में छपी थी कि वो मिले थे, राज्यपाल महोदय से मिले थे, और राज्यपाल महोदय से मिलकर उन्होंने कहा था कि वहां इसका खतरा है, उनको इसकी चेतावनी मिल रही है, थ्रेटनिंग उनको थ्रेट किया गया है उनको, और उन्होंने मांग की थी वहां पुलिस आउटपोस्ट जो पहले था उसको फिर से बहाल कर। ये आज हमारी दूरभाष से बात हुई, कितना सुंदर। तो आज हमने पूछा कि क्या वो बहाल हुआ था, तो उन्होंने समय बताया जो लगा कि महीना 2 महीना पहले वो राज्यपाल महोदय से मिले थे, और राज्यपाल महोदय के बकौल उनके भाई श्री पारस जी के, उन्होंने कहा भी था होम सेक्रेटरी को कि वहां पुलिस आउटपोस्ट बनना चाहिए, और उसके बाद वो नहीं बना। तो कितना बढ़िया शासन चल रहा है। केंद्र के मंत्री हैं, उनके अनुरोध के बाद राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं, और उस आदेश का क्या असर होता है, और अब घटना जाती है। तो एक तो ये उदाहरण है, उनके घर को डायनामाइट से उड़ाया गया। एक आरजेडी के रात हुई, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के घर को उड़ा दिया गया, उनके घर पर हमला हुआ। और इसके पहले घटना घटी है मधुबन, पता नहीं आप तो क्या देंगे, बताएंगे कि उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन बिहार में आप आए होंगे आपके पास, लेकिन सबसे बड़ी घटना घटी और बिहार में सिर्फ पहले घटना नहीं घटी, देश में उस प्रकार की घटना कम ही घटी है, काफी घटी। पूरे मधुबन शहर को घेर करके हिंदू बच्चों आए थे और वहां सारी कार्रवाई हुई थी। मैं उस कार्रवाई पर नहीं जाना चाहता हूँ, वहां जो कुछ भी है वहां कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ रहा है, इस पर भी मैं करना चाहता हूँ। आज तो मैं सिर्फ इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि उसमें आरजेडी सांसद के घर पर हमला हुआ, थाने पर हमला हुआ, बैंक पर हमला हुआ, आरजेडी सांसद के घर पर हमला हुआ। और आप जरूर बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार आ रहा, यानी पहले आपके आरजेडी कांग्रेस शासन में जो बुरा हाल था उससे आपने अभी राष्ट्रपति राज में सुधारा, ये बात कहेंगे। और एक चौथा उदाहरण देना चाहता हूँ, तो नेताओं के आरजेडी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जो हुआ उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और चौथा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि इन दिनों जो है उनका जिला है, उस जिला में लगातार अपहरण की घटनाएं घटी, लेकिन आप और बताएंगे अपहरण घट गया, उग्रवादी घटनाएं घट गई, सभी जो हिंसा की वारदातें उसमें बड़ी कमी आई है, की आगे प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ये किसी को कन्विंस नहीं करेगा। और आपको कहेंगे यहाँ पर क्यों हुआ, आपके जो वहां राज्यपाल महोदय हैं वो क्या कहेंगे,
उनसे जब आंदोलन वालों ने पूछा था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या हो रहा, आरजेडी के एक नेता की जब दिन दहाड़े हत्या हुई, उसके बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ब्लास्ट हैड टेकन प्लेस इन लंदन टू, ब्लास्ट हो गया तो फिर फोर्स करने की जरूरत क्या, लंदन ब्लास्ट हो गया, उसके बाद हो गया, कोई जरूरत है कुछ करने की, पर हमला हो गया पहले तो सोचने की क्या जरूरत है, कुछ जब इस प्रकार के बड़े ओहदों पर वहां राज्यपाल महोदय तो कमाल है, अभी वो 3 in 1 है, राज्यपाल है, अभी उनके हाथ में शासन व्यवस्था है, वो जाके मुख्यमंत्री के चैम्बर में बैठते हैं, राजवंश कर सकते थे, लेकिन बाजाबता मुख्यमंत्री सचिवालय जिसमें कभी लालू जी बैठते थे वहां पर जाकर के वो बैठते और हम